हाँ जी, तो क्या हाल है? छोटी बात पर लाइव आ जाता है, फलनावा का बेटा कहे गन्नावा चोराता है, फलनावा का बेटा कहे। तो क्या हाल है? ठीक है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे भोजपुरी के एक ऐसे लिरिक्स राइटर बोल सकते हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, राइटर बोलने पे वो बुरा नहीं मानते हैं। बोलो बोलो। हाँ नहीं, क्या है ना कि थोड़ा डर लगता है कहीं ऑफिस में बुला के कूट दिया तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। और ऊपर से मैं ठहरा थोड़ा मजबूत आदमी, एक ही झापड़ में निकल लूंगा मैं, तो थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। सबनवा मिल जीवा तभी ना हाथ के कह दे इहो जान लिया। तो आज हम बात करेंगे अखिलेश खटपट और शिव कुमार बुर्बक के बारे में। शिव कुमार बिक्कू और अखिलेश खटपट नहीं, अखिलेश कश्यप होता है। अरे हाँ, तो मैंने भी तो वही बोला ना। कुछ चूतिया लोग मिल के पूरा भोजपुरी को बर्बाद कर दिया है। चूतिया लोग भोजपुरी बर्बाद कर दिया है? देखो भैया, चूतिया चाहे जितना भी बड़ा चूतिया हो, वो सिर्फ एक ही चीज़ बर्बाद कर सकता है, और वो है खुद उस चूतिये का कैरियर। पापे खाओगे? भोजपुरी किसी चूतिये के बाद की जागीर नहीं है जो उसे बर्बाद कर देगा। ओ भोंसड़ी वाले चाचा, कुछ चूतियों ने मिल करके भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री या फिर भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया है, ऐसा बोलो। ठीक है। और उस चूतियागिरी में आप भी तो शामिल हो। आप कहीं हॉलीवुड से इंपोर्ट तो करवाए नहीं गए हो, आप भी उसी चूतियागिरी का तो हिस्सा हो। धिक्कार है हम पर। मेरे मुंह से कभी गलत निकलता नहीं है जल्दी, कभी हम किसी को गाली नहीं देते हैं। हाँ नहीं, ये बात तो 3.25% सही है। बहुत ही संस्कारी लौंडा है ये। क्या समझते हो रे वाला मादर? खैर, लौंडा कहने से पहले जो मैंने संस्कारी शब्द यूज किया था, उस संस्कार को हटा दिया जाए और सिर्फ इसको लौंडा बना के छोड़ दिया जाए। क्या समझते हो रे मादर? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कुछ चमचे आएंगे इसमें, तो चमचे जितने भी होंगे उसके हमारे कमेंट से दूर रहिएगा। हाँ, नहीं तो कसम लंबडंड वाले बाबा की दंड फेंक कर मारेंगे और कमेंट बॉक्स में ही सर फूट जाएगा। तरमाई लिख ले रही काई गनवारे भोसड़ी वाला। अरे थोड़ा दम धरो यार, क्या कर रहे हो? पहले ये बताओ कि काहे इतना खार खाए बैठे हो, बात का है? गीतकार अखिलेश कश्यप जी, मैंने इनको मना किया था कि भैया मेरे गाने के साथ छेड़छाड़ मत करिएगा। कौन से गाने के साथ? चाची के बेटी सपनवा में आती है। ये कौन सा गाना है वे? थोड़ा लगाओ तो। अरे चाची तू हर बाची सपनवा में आती है। अच्छा, ये गाना। अच्छा, तब बिक्कू जी ये बताइए कि इस गाने में आपको प्रॉब्लम क्या है? चाची के बाची सपनवा में आ रही है, ये प्रॉब्लम है, या फिर गाना आपका है, ये प्रॉब्लम है? पता है ना आप सबको। अगर आपकी प्रॉब्लम ये है कि चाची की बाची सपनवा में क्यों आती, चाची की बाची तो बहन लगेगी, ये दिक्कत है ना? तो भैया हमको ये बताओ कि सपने पर किसी का कंट्रोल है क्या, कि सपने में कौन आनी चाहिए कौन नहीं आनी चाहिए? कहाँ से आते हैं? आप अपना सपना खुद डिजाइन करते हो क्या कि मेरे सपने में फलनवा की बेटी आनी चाहिए, चाची की बेटी नहीं आनी चाहिए, है ना? कौन है ये लोग? सपना तो सपना होता है, सपने में कोई भी आ सकता है, माँ बाप भाई बहन दोस्त यार, आप रोक लोगे क्या? बट टेक्निकली अगर सोचें तो ये दोनों ही गाने, चाहे फलनवा की बेटी सपनवा में आ रही हो या चाची की बेटी सपनवा में आ रही हो, ये दोनों ही गाने बेहद ही बकवास और घटिया गाने हैं। मानते हो कि नहीं? बेटी किसी की भी हो, वो बेटी होती है। मेरी भी एक बेटी है। बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, बट मैं सिर्फ वीडियो पर व्यूज पाने के लिए अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये घटियागिरी बंद करो और थोड़े ढंग के गाने गाओ, जनता माफ नहीं करेगी। खैर, मुद्दे पर आते हैं। तो शिव कुमार बिक्कू जी, अगर आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है, बल्कि आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपके गाने को अखिलेश कश्यप ने चुराया है, तो उसे भी देख लेते हैं कि आपका कौन सा गाना अखिलेश कश्यप ने चुराया है। लगा भाई। अखिया से नींद जान दिल के उड़ाबो है, फलनावा के बेटी सपनावा में आबो है। गाना चोरी तो हुआ है। तो शिव कुमार बिक्कू जी, आप ये बताइए, ये जो भोजपुरी में आए दिन चोरी चपाटी हो रही है,
गानों की उसे कैसे रोका जा सकता है? कोई आइडिया है? एक बार सर्च करोगे ना यार कि कौन गाना गाया है कौन नहीं गाया, जानते हो कि यस, सर्च करना चाहिए। ये बात हम एक बार पहले भी बोल चुके हैं कि कोई भी गाना गाने से पहले यूट्यूब पर सर्च करना चाहिए। खैर छोड़िए, उन्होंने नहीं किया, हम करवाते हैं। धरती सर्च करो। हो गया? हाँ हो गया। ओके, लगाओ। रोटिया में रोजे आती हूँ, हमारा के बहुत सताती है, फलाना के बेटी सपना में आती है। कुछ समझ में आया? Nope. ये गाना 27 मार्च 2020 को अपलोड हुआ था दंगल म्यूजिक वर्ल्ड पर और इसे गाया था चंदन चंचल 2 ने। अब आप सोच रहे होंगे कि चंदन चंचल तो समझ में आ गया, ये 2 क्या होता है? तो मैं बता दूं कि 2 माने होता है 2 नंबरी, यानी कि ये गाना भी 2 नंबरी है। ओरिजिनल तो कुछ और ही है। लगाओ भाई, ओरिजिनल लगाओ। अब तो जरूर कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं बता दूं कि ये गाना 13 दिसंबर 2019 को अपलोड हुआ था फ्रेश म्यूजिक हिट पर और इसे गाया है धीरज धमाका ने और इस गाने को लिखा है भूषण यादव और तरुण बिहारी ने। ओके, क्लियर? मगर फिर भी चोरी चपाटी ऑफ दिस ईयर का अवार्ड जो है वो हम अखिलेश कश्यप को ही देंगे। क्या बात कर रहा है? क्योंकि बॉलीवुड के लेजेंडरी सुपरस्टार रहे राजकुमार साहब का एक बहुत ही फेमस सा डायलॉग है, हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं। और अब वो डायलॉग जो है ना अखिलेश कश्यप पर ही शूट करता है कि जानी, हम गानों से धुन नहीं चुराते, हम एल्बम ही चुरा लेते हैं। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? लेकिन भाई अखिलेश कश्यप बंदा है बड़ा ईमानदार। पूरा छीछा लेदर करवाने के बाद फेसबुक पर मान भी जाता है कि हाँ गाना हमने चुराया है, बट वो गाना तुम्हारा नहीं था, वो 2 साल पहले किसी और ने गाया था। चोरों का जोर है, चोरों का जोर है। लवंडा जो लॉन्डो में नाचते हो तुम लोग, लवंडा जो लॉन्डो में नाचते हो तुम लोग। कहा खेसारी भैया, ये भाई साहब तनिक ज्यादा नहीं बोल रहे हैं? अरे नहीं, मैंने पूछ रहे हैं। अखिलेश कश्यप के गाना पूरा दुनिया कॉपी करल, हम तोर गाना कॉपी करब रे। हाँ, ये बात तो 1.5% सही है। इनका लिखा हुआ गाना पूरी दुनिया कॉपी करती है। अरे हमने तो रियाना और जस्टिन बीबर के मुंह से भी इनका गाना सुना है। वो कौन सा गाना था? धरती, इनका लिखा हुआ कौन सा गाना था जो जस्टिन बीबर गा रहा था बम्बई में? साले पहले पूछ तो ले कि इन्होंने गाना लिखा कौन सा है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करो और करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया है तो जो चाहे करो। उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और कुछ बाकी है? नहीं ना? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कुछ बाकी नहीं है ना? हाँ बाकी है ये कि वीडियो लेट आ रहा है, इसकी वजह दूसरे चैनल पर बताएंगे। हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।